हमारे पास आज जो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास उर्दू में फर्स्ट सवाल है और वो ये है कि ORS, जाहिर सी बात है ORS जब हम पीते हैं, आपने भी ORS पिया होगा, तो उस ORS का मुखफ़्फ़ क्या है, यानी ORS का मतलब बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि ORS हो सकता है आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ORS ये आपकी जनरल साइंस के बुक में लिखा हुआ है, 6th में है कि 7th में है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, आप इसको गेस कर लें, क्या इसको ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट कहते हैं, क्या उसको ओरल हाइड्रेशन साल्ट कहते हैं, क्या इसको ओरल रिस्टोर साल्ट कहते हैं। आई होप कि आपने इसको गैस किया होगा जो ORS है इसका क्या मतलब है और ये किस चीज का मुखफ़्फ़फ़ है। अब आपके सामने जो ORS है ना, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ORS को ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट कहते हैं, इस बात को आप याद रखें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है जिगर क्या तैयार करता है, क्या जिगर एंजाइम्स तैयार करता है, क्या जिगर गैस्ट्रिक जूस तैयार करता है, क्या जिगर बाइल तैयार करता है। तो आप देखें कि आपके पास जो जिगर है वो किस चीज को तैयार करता है। आई होप ने आपने इस पे टिक किया होगा। तो हमारे पास जो जिगर है वो बेसिकली किस चीज को तैयार करता है, हमारे पास फर्स्ट एंजाइम है, दूसरा गैस्ट्रिक जूस है, तीसरा हमारे पास बाइल है। तो हमारे पास जो जिगर का काम होता है वो हमारे पास, आपके पास ऑप्शन है, इनको चूज करें। हमारे पास जो जिगर है वो बेसिकली बाइल को तैयार करता है, ठीक है। बाइल की प्रोडक्शन जो होती है वो कौन करता है, लीवर करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, सांस को खारिज करना क्या कहलाता है। हम जब सांस को बाहर खारिज करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक को हम सांस अंदर लेते हैं, एक बाहर यहाँ पे करते हैं। तो सांस बाहर खारिज करने को बेसिकली क्या कहते हैं, क्या इसको रिस्पिरेशन कहते हैं, क्या इसको एक्सहेलिंग कहते हैं, क्या इसको इनहेलिंग कहते हैं। तो आपने आई थिंक गेस किया होगा, जो सांस को बाहर खारिज करने का प्रोसेस है उसको एक्सहेलिंग कहते हैं। जो एक्स का मतलब है EX, आप याद रखें, जहां पे आपको EX मिल जाए, EX का मतलब है आउटसाइड, यानी आप जब सांस को बाहर निकालते हैं इस प्रोसेस को एक्सहेलिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है दिल कहाँ महफूज है। दिल हमारे पास, क्या दिल चेस्ट कैविटी में है, क्या डायफ्राम में है, क्या पेरिकार्डियम में है। तो आपको बहुत आसान है, आपके लिए जो दिल है वो आपके लिए पेरिकार्डियम में हमारे पास महफूज है, इस बात को आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नमूनिया किस चीज को मुतासिर करता है, ये आपके बार बार टेस्ट में पूछा जाता है। क्या नमूनिया लीवर को डिस्टर्ब करता है, क्या हार्ट को। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या है, आपने इसको गेस किया होगा, जो लंग्स है इसको डिस्टर्ब करता है, मुतासिर करता है नमूनिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है दिल की धड़कन कितनी होती है। आपको पता है कि जो दिल की धड़कन है, आपको पता होना चाहिए कि जो 72 है, 72 हमारे पास है दिल की धड़कन है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, ये भी आसान सवाल है, आई थिंक आपने इसको भी गेस किया होगा। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 80 to 120, इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद पौधों में खुराक कहाँ तैयार होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो पौधों में खुराक तैयार होती है, क्या जैलम में होता है, क्या फ्लोएम में। तो क्या फ्लोएम में, क्या जैलम में, क्या लीव में। आप देखेंगे पौधों में खुराक कहाँ तैयार होती है, लीव्स में तैयार होती है, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट, बेजान अज्जा को क्या कहते हैं। क्या बेजान अज्जा को बायोटिक कहते हैं, क्या एबायोटिक कहते हैं, क्या नॉन कहते हैं। जो बेजान अज्जा होते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, उसको एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जमीन का कितना हिस्सा पानी है, जमीन का आपके पास 70% वाटर आपके अर्थ सरफेस में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है CaSO4 किस चीज का फार्मूला है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या कैल्शियम सल्फेट है, क्या नॉन है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास जितने भी हमारे पास सिंबल्स होते हैं और ये फार्मूला होते हैं, इनको आप याद रखें। हमारे पास CaSO4 हमारे पास किस चीज का फार्मूला है, कैल्शियम। Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब है सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है एटम का हल्का तरीन जरा कौन सा है। एटम का जो हल्का तरीन जरा है, क्या प्रोटॉन है, क्या न्यूट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास जो एटम का हल्का तरीन जरा है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप याद रखें, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इनके ऊपर चार्ज क्या होता है वो भी आप याद रखें। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन्स के ऊपर हमारे पास नेगेटिव है और प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस बात को आप अपनी जहन में याद रखें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है। प्रोटॉन पर हमारे पास क्या कोई चार्ज नहीं होता, क्या नेगेटिव चार्ज होता है, क्या पॉजिटिव चार्ज होता है। हमारे पास प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो प्लस चार्ज होता है, इस बात को याद रखें। ये हमारे पास जो जनरल साइंस के उर्दू सेशन में हमारे पास वीडियो नंबर 4 था। कल इंशाल्लाह इस हवाले से हम अपना वीडियो नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आपसे गुजारिश है उस वीडियो को भी देखें और उसको भी देखें, इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूं उनको भी देखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।